स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का जो किस्सा है वो 3 दोस्तों का किस्सा है और ये तीनों दोस्त जो थे अजय, गौरव और कुणाल, ये तीनों एक मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। अब टाइम था इनके प्रोजेक्ट बनाने का। अलग अलग विषयों पर इनको डॉक्यूमेंट्री बनाने का जो प्रोजेक्ट मिला था और जो भी कॉलेज के जो भी इनके स्टूडेंट्स थे सबको एक अपना विषय खुद चूज करने के लिए कहा गया था। अब गौरव, अजय और कुणाल ये चाहते थे कि ये कुछ हटके बनाए, क्योंकि जो बाकी बना रहे थे उन सबका जो डॉक्यूमेंट्री बनानी थी उन्होंने तकरीबन सेम विषय थे, यानी कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह हो गया, कोई कुछ कॉमन ट्रैफिक पर बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था पॉवर्टी पर बना रहा था, जो कॉमन चलते हैं ताकि जो इनका काम है, जो इनकी डॉक्यूमेंट्री है वो जल्दी बन जाए। क्योंकि आमतौर पर जो ऐसे विषय होते हैं इन पर डेटाज अवेलेबल होते हैं और उन डेटा के बेस पर डॉक्यूमेंट्रीज बन जाती है और इन विषयों के जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी आमतौर पर मिल जाते हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट काम था नहीं। अब अजय, कुणाल और गौरव ये तीनों काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे, मास कम्युनिकेशन में कुछ अच्छा करना चाहते थे। तो फिर इन्होंने सोचा कि हम हटकर ही बनाएंगे, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनाएंगे कि जिसको देखकर सभी कहें कि वाह, अगर डॉक्यूमेंट्री बने तो ऐसी बने। फिर ये तलाश में लग जाते हैं। अभी इनके पास दिन भी काफ़ी कम थे, काफ़ी कम समय में इनको चूज भी करना था। एक दिन अजय अपने दोस्तों को बताता है कि कर्नाटक में भाई एक गांव है। ये गांव की खास बात है कि रात के समय में बहुत जल्दी, जैसे ही अंधेरा होता है ना, रात के समय में इस गांव की जितनी भी लाइट्स है उसको बंद कर दिया जाता है। इसका कारण अलग अलग है, अलग अलग वहम है, अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन कोई भी कारण इसका स्पष्ट रूप से पता नहीं। क्या हम इस गांव की डॉक्यूमेंट्री बनाएं और क्या पता ये अगला नेलवा हो सकता है कि मैं वर्ड जो है वो गलत यूज कर रहा हूँ, जैसे वो ओ स्त्री का लाना जैसी कोई चीज हो जाए और हम अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। अब ये तीनों दोस्त जो थे ये सुपर रिच थे, मतलब काफी अमीर फैमिली से ताल्लुकात रखते थे, तो इनको ना ही वहां पर जाने में प्रॉब्लम थी, ना ही वहां पर रहने में प्रॉब्लम थी। अब ये तीनों इसकी रूपरेखा बनानी शुरू करते हैं कि हम इसकी रूपरेखा कैसे बनाएंगे, किस तरीके से वहां पर जाएंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे और इसको लेकर धारणाएं क्या है। कोई कहता था कि इस गांव में श्राप है कि रात के समय में कोई भी अगर दीपक जले, यानी कि पुराने समय में, या कोई भी रोशनी हो तो उस घर में मौत का मातम छा जाता है। ऐसा ही अलग अलग तरीके के अलग अलग जो प्रचलित जो धारणाएं थी वहां पर थी, लेकिन सच क्या था इसके बारे में आज तक किसी ने पता करने की कोशिश की नहीं या पता किया नहीं, ये तो पता नहीं। हाँ, ये था कि ये अब धार चुके थे कि हाँ, हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे इसी चीज पर, हम वहां पर तकरीबन 10 दिन रुकेंगे। अब इन्होंने अपने लिंक्स वगैरह वहां पर कनेक्शन वगैरह करने शुरू किए कि भाई वहां पर हमने रुकना है, तो अब कोई वहां पर होता तो ऐसे किसी की जान पहचान तो हमारी है नहीं, तो क्या करेंगे, हम वहां पर जाके अपने हिसाब से टेंट वगैरह की व्यवस्था करेंगे, जो कैंपिंग वगैरह होती है उसके लिए किसी उन्होंने थर्ड पार्टी को फोन किया, फिर उसके उन्होंने एक सी गांव के एक आदमी को ढूंढा जो इनको गाइड करेगा वहां पर। अब ये सभी रूपरेखा तैयार कर चुके थे और इन्होंने इस चीज का खास ध्यान रखा कि जब भी ये वहां पर जाएंगे तो ये एज अ टूरिस्ट, एज अ एक्सप्लोरर जाएंगे, क्योंकि सुनने में आता था कि उस गांव में कुछ ऐसे पुराने खंडरात, कुछ पुराने महल हैं जो काफी पुराने समय के, यानी कि जो शिवाजी के जमाने के आसपास के बने हुए। तो अब ये बहाना था कि भाई हम एज अ टूरिस्ट आएंगे। और एक और खास बात थी कि यहाँ पर कुछ पुरानी इमारतें होने के बावजूद लोग आते नहीं थे, शायद वो डरते थे, हो सकता है। लेकिन इन्होंने तो डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी थी और जो उस गांव की खौफनाक सच्चाई थी, अंधेरा होते ही उस गांव में जो खौफ का एक माहौल पसर जाता था, शायद अगर इनको उसके बारे में पता होता तो ये ना जाते, या फिर इनको नीति लेके जा रही थी इस गांव में, खास तौर पर कुणाल को। अब मैंने बाकी 2 जनों का नाम नहीं लिया और सिर्फ कुणाल का नाम क्यों लिया, यहां पर समझ आती है कि कुणाल को शायद उसकी नियति लेके जा रही थी। अब क्या था राज, जहां पर कुणाल, जिसका कर्नाटक के इस गांव से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं,
कहाँ कर्नाटक और कहाँ आगरा में रहने वाला कुणाल, इतनी दूरी पर क्या रिश्ता होगा? ये तो जब कहानी किस्सा आगे बढ़ेगा आपको पता लगता जाएगा। और इसके लिए भाई अब जो ये किस्सा है कुछ लंबा है। अब मैं सोच रहा था कि इसको 2 पार्ट में मैं बनाऊं, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, इसको 1 पार्ट में ख़त्म करूंगा, शायद कुछ लंबा हो जाए। तो जो सुनने वाले हैं, मुझे उम्मीद है पूरी कि आप पूरे इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इस किस्से में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे पड़ाव हैं कि अगर हमने मिस कर दिए तो फिर अगला हिस्सा इसका पता नहीं लगेगा। तो 2 हिस्सों में फिर मुझे लगता है कि शायद व्यूअर्स को पसंद ना आए, तो इसको एक ही हिस्से में ख़त्म करूँगा। अब जो स्पॉयलर्स हैं मैंने आपको पहले ही बता दिए, और एक जो रिक्वेस्ट है वो भी है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसको सब्सक्राइब करने का कारण भी है कि भाई यहाँ पर हर रोज़ रात को 9 बजे आपको हॉरर का एक नया एपिसोड मिलता है, और वीकली पॉडकास्ट भी। ये मैं अब इसलिए थोड़ा-सा बोल रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद अब जो किस्सा है वो नॉन स्टॉप चलेगा विदाउट एनी इंटरप्शन। लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको ये किस्सा पसंद आएगा आगे जाकर। साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। अब जैसा कि मैंने कहा कि कुणाल का क्या रिश्ता था, ये तो अब जैसे-जैसे किस्सा बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे बात क्लियर होती जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये तीनों दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ पर तकरीबन 10 दिन के लिए जाएँगे। हमारा जो मुखौटा होगा, हम जो दर्शाएँगे वो यही होगा कि हम वहाँ पर एज़ अ टूरिस्ट आए हैं और हमने एक्सप्लोर करना है इस गाँव को। अब जब उस गाइड से, यानी कि वो गाइड नहीं था बट गाँव का उसको पता था, तो थोड़ा बहुत उसको बताया गया कि भई इन टूरिस्ट ने आना है, तो उसने भी कहा कि आपको काफ़ी अच्छा वेलकम करेंगे गाँव वाले। और दूसरी बात जो है वो ये कि इन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया कि हम ये बिल्कुल नहीं किसी को शक होने देंगे कि हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। हमारे पास हिडन कैमराज़ होंगे, हम अलग-अलग समय में गाँव वालों से हँसकर तरीके से बात करेंगे और उनसे सच जानने की कोशिश करेंगे। जो पढ़ा-पढ़ाया है, जो लिखा-लिखाया है वो नहीं, कि हम जाकर उनके आगे माइक रखेंगे और वो वही बात, वही किस्से, वही धारणाएँ बताएँगे जो पहले से ही प्रचलित है। जो असल में राज है, जो उस गाँव के अंधेरे की तह में है, वो हमें पता लगेगा। इसलिए इस बात का पहले से ही डिसाइड हो चुका था। अब ये जाते हैं इतनी दूर तो गाड़ी पर, कि भाई हम जाएँगे भी गाड़ी पर, एन्जॉय करते जाएँगे भाई, डॉक्यूमेंट्री के बहाने हमें घूमने को भी मिलेगा। और उसके बाद मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो घूमना ही फिरना बाद में, और एक्सप्लोर करते जाएँगे। अब ये घूमते-फिरते एन्जॉय करते पहुँच चुके थे उसी गाँव में। मधीरा गाँव, गाँव जो ये था कर्नाटक का, यहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। एक तो हैरानी वाली पहली बात थी जो इनको खींचे लेकर आई थी, कि रात के समय कोई भी लाइट नहीं चलती। और दूसरी बात ये कि जो ये गाँव था, ये उस हिसाब से डेवलप हुआ नहीं था जिस हिसाब से लगता था कि गाँव को डेवलप होना चाहिए था। इतना छोटा भी गाँव नहीं था और इतना अंदरून गाँव भी नहीं था कि इसको किसी भी तरीके की सहूलत के लिए काफ़ी दूर तक लोगों को जाना पड़े। लेकिन फिर भी जो पुरानी इमारतें हैं वो तो हैं, लेकिन जो घर हैं वो भी बहुत ज़्यादा कुछ डेवलप है नहीं। काफ़ी पिछड़ा हुआ गाँव इनको प्रतीत हुआ। अब जब ये पहुँचते हैं तो इनको मिलता है हरी। हरी वही जो इनका गाइड था। अब वो इनको लेकर जाता है इनके ठिकाने पर, जो काफ़ी अच्छे टेंट बनाकर रखे हुए थे, जो कंपनी थी जिनके साथ इन्होंने, एजेंसी के साथ इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था। जो गाँव था वो, जो टेंट था वो कुछ ऊँची टिल्ले के ऊपर बना हुआ था, जिससे गाँव भी काफ़ी अच्छा नज़र आता था, और 2 चीज़ें और नज़र आती थी। एक महलनुमा इमारत और दूसरा उसके पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़। बहुत ऊँचा, बहुत विशाल। उसकी जटाएँ जो लटकी थी, वैसे तो देखने में डरावनी लगती थी, लेकिन इतना बड़ा पेड़ कभी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं था। अब ये जब उस टिल्ले पर जाते हैं और उस टिल्ले से गाँव का नज़ारा देखते हैं और महल का नज़ारा देखते हैं, इनके तो बस होश फाख्ता हो जाते हैं कि भई जैसे मानो ये स्वर्ग में आ गए। हो सकता है कि यहाँ पर सहूलतें कम हों, लेकिन जो भी है स्वर्ग से कम नहीं। जो सहूलतें शहर में मिलती हैं उसको तो ये हो सकता है कि इसके लिए कुछ पल के लिए छोड़ ही दें। अब मेन जो मुद्दा जिसके लिए ये आए थे, वही बात अब हरी दोहराता है
वो कहता है कि मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको गाँव घुमाऊँगा। अभी आप सुबह-सुबह हैं तो अगर आप चाहें तो नाश्ता वगैरह करने के बाद 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत गाँव का चक्कर लगा सकते हैं। गाँव के लोगों को पता है कि मेहमान आए हैं, तो वो आपकी खातिरदारी करेंगे। तो ये भी काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन साथ के साथ हरी एक बात ज़रूर बोलता है। वो कहता है कि जैसा कि आप जानते ही होंगे, आप इस गाँव में आए हैं और आपको पता है कि जैसे ही रात होगी तो आपसे विनती है कि अगर आपके पास कुछ टॉर्च वगैरह हैं, उसको आप बंद कर देना। और मोबाइल की बात जब होती है तो इतनी लाइट का तो कोई नहीं, बस टॉर्चेस या कुछ ऐसी लाइट्स, लालटेन वगैरह कुछ ऐसी इमरजेंसी लाइट्स नहीं चलनी चाहिए। अब अजय, कुणाल, गौरव तीनों के मन में इस चीज़ को लेकर एक उतावलापन था कि वो झट से पूछें। लेकिन तीनों ने जो डिसाइड किया था कि भाई हम यहाँ पर काम करने आए हैं और काम भी हम उस तरीके से करेंगे ताकि किसी को पता ना लगे कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अब इतनी उत्सुकता होने के बावजूद ये पूछ नहीं पाते और चुप से रह जाते हैं। बस एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। ऐसा कि जैसे पता तो ये करके ही रहेंगे। नहीं, हाँ, इन्होंने एक बात इन्होंने ये ज़रूर डिसाइड की थी कि हम जो भी रूल है इस गाँव के उसका पालन ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इनके पीठ के पीछे कुछ ऐसा रूल ब्रेक करेंगे जो गाँव का है और बाद में हम किसी तरीके की विपदा में फँस जाएँ। क्योंकि रह देकर हम सिर्फ़ 3 जने ही हैं जो एक-दूसरे को जानते हैं, उसके बाद ये सारा गाँव हमारे लिए अनजाना है और जो ये हरी है, वो भी तो इस गाँव का ही है। अगर कुछ हुआ तो वो हमारा साथ थोड़ी ना देगा, वो इस गाँव का साथ देगा। किसी भी तरीके की हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अब ये जब गाँव को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो जैसा कि इन्होंने गाँव के अंदर एंटर करते समय देखा था कि बस वैसे ही पुराने से घर थे, साथ के साथ ही काफ़ी पिछड़ा हुआ लग रहा था लेकिन साफ था, काफ़ी हद तक साफ था। अब ये घूमते-फिरते दूर-दूर जा रहे थे, सरपंच से मिलते हैं। सरपंच जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग था। 85 साल से कम की एज तो उनकी होंगी नहीं, लेकिन सरपंच के बात करने का तरीका, उनका सलीका और उनकी आवभगत का तरीका इनका तो मन ही मोह लेता है। सब कुछ मिलाकर जो इनका दिन था काफ़ी अच्छा गुज़रा। जिससे भी मिले सबने काफ़ी आवभगत की। इन्होंने भी किसी तरीके की पहले दिन कोई बात की नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस गाँव का पिछड़ापन, इस गाँव के सहूलतें दूसरे गाँव से हमें कम क्यों लग रही हैं। अब वक़्त आता है रात का। रात को ये अपने टेंट में थे और जैसा कि शर्त थी, जैसा कि नियम था कि कोई भी लाइट नहीं जलनी चाहिए, जो तेज़ लाइट हो। मोबाइल की लाइट से ये तो एक दूसरे के साथ कुछ सर्फिंग कर रहे थे, नेट की जितना भी नेटवर्क था और साथ के साथ ही बातें भी कर रहे थे। अपना एक्सपीरियंस है, इसको ये सोच रहे थे कि हम कल सुबह जो है इसको पहले हम जो बाहर निकलने से पहले एक वीलॉग बनाएँगे और गाँव का सारा एक जो व्यू होता है हम सारा करने के बाद सारा डिसाइड कर रहे थे कि हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्री को और किस तरीके से हम लोगों के साथ बातें करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब ये थक चुके थे, एक तो सफ़र था, सारे दिन बहुत कम रेस्ट होने को मिली, फिर गाँव घूमा उसकी वजह से थक चुके थे। अब ये सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ आवाज़ें आनी शुरू होती हैं, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। इतनी आवाज़ें, इतना शोरगुल कि इन तीनों की आँख खुलती है। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग जो हैं वो बहस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब जब ये तीनों उठते हैं और तीनों को किसी तरीके का कोई वहम होता नहीं है, क्योंकि तीनों ये आवाज़ें बिल्कुल साफ तरीके से सुन पा रहे थे और ये आवाज़ें आ रही थी उस बरगद के पेड़ के पास से। अब ये खिड़की से देखते हैं तो देखते हैं कि बरगद के पेड़ के पास काफ़ी भीड़ जमा है और उसका कारण क्या था कि इनको कुछ लटका हुआ दिखाई देता है बरगद के पेड़ से। ऐसे लगा था कि कोई आदमी लटका हुआ बरगद के पेड़ से। ये जब तीनों नज़ारा देखते हैं और हक्के-बक्के रह जाते हैं। मालूम इनको पड़ चुका था कि किसी ने सुसाइड किया है। आज इनका इस गाँव में पहला दिन था और पहले ही दिन इन्होंने ये देखा। अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ये कुछ आम बात है गाँव में या फिर हमारे आने के कारण कुछ हुआ है। ये नज़ारा देख के डर चुके थे। लोग बहसा-बसाई कर रहे थे, लेकिन जो वो बात कर रहे थे इनकी समझ में नहीं आ रही थी, काफ़ी दूर से थी और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको क्या वहाँ जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर ये वहाँ पर जाते हैं, तो कहीं न कहीं किसी ने इस चीज़ का लिंक निकाल लिया कि आज ही ये तीनों आए हैं और आज ही ऐसा कुछ हादसा हुआ है, तो हमारा बच पाना यहाँ पर नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए ये तीनों डिसाइड करते हैं
कि हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम उस घटना स्थल पर नहीं जाएंगे। आज इन की रात, पहली रात यहाँ पर काफी ज्यादा बेचैनी में गुजरती है। काफी समय तक आवाजें आती रहीं, बहसा बसाई की, लड़ने की, झगड़ने की। कुछ समय बाद थकावट की वजह से इनको फिर नहीं पता लगा इनको कब नींद आ गई। अब जब ये सुबह उठते हैं तो तीनों सबसे पहले खिड़की से देखते हैं उस बरगद के पेड़ की ओर, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कल रात को कुछ इतना बड़ा हादसा हुआ। ये उठ के सबसे पहले बरगद के पेड़ की तरफ जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि ना कोई रस्सी है और किसी भी तरीके का कोई ऐसा निशान है नहीं जिससे पता लगे कि रात को यहाँ पर किसी को लटकाया गया है या वो खुद लटका है, इसका पता नहीं। अब ये तीनों उस बरगद के पेड़ के आसपास घूम ही रहे थे कि हरी आ जाता है और हरी कहता है कि हाँ जी साहब, क्या हुआ, यहाँ पर आप क्यों घूम रहे हो? तो जब ये बात होती है तो अजय कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या हुआ यहाँ पर? जब ये हरी बात सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ। अजय, गौरव और कुणाल तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर ये आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं कि चुप रहने में ही भलाई है। शायद ये हरी हमें बताना ही ना चाहता हो कि यहाँ पर क्या हुआ, और जो हुआ अच्छा ही हुआ कि हम तो यही रात को सोच रहे थे कि कहीं हमारा लिंक ना निकला है, लेकिन ये तो उल्टा हमसे कुछ राज छुपा रहे हैं। और ऐसे राजों का ही तो हमने पता लगाना है। अगर हमने इसको कह दिया कि क्या हुआ यहाँ पर, सब कुछ बता दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सबको गांव में बता दे कि जो नए यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं वो कुछ दखल अंदाजी कर रहे हैं। यही सोच के अजय कहता है कि अरे भाई, पता नहीं यार, कल रात को ना काफी मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी, कुछ यहाँ पर सम्मेलन था। तो हरी हंस के कहता है कि बाबूजी, सम्मेलन का जो मजा होता है वो तो प्रकाश में ही होता है, और आपको पता है कि रात को प्रकाश तो इस गांव में होता ही नहीं है। बस यहाँ पर ही ये तीनों बात को छोड़ते हैं और कहते हैं कि बस कुछ नहीं, हम घूमने फिरने के लिए आज चलेंगे और हम फिर देखते हैं कि आज का हमारा क्या प्रोग्राम है, और आज तुम हमें कहाँ पर घुमाओगे। तो ये डिसाइड करते हैं कि जो ये पास का महल है यहाँ पर ही हम आज घूमते हैं। तो ये महल में जाते हैं, कुछ समय महल में घूमते हैं। हालांकि नहाने धोने के बाद भी काफी ज्यादा इनको महसूस हो रही थी, थकावट महसूस हो रही थी। तो अजय कहता है कि भाई, थोड़ा सा गांव से कुछ आसपास कुछ है नहीं यार, कोई हरियाली जगह भी नहीं, मतलब खास कोई हो, मतलब जहाँ पर थोड़ा सा सुकून हो, और हम थोड़ी सी यहाँ पर, जैसे मौसम जो है वो इतना गर्म नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक मौसम है, हम थोड़ी सी धूप सेकना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सूरज की किरणें तेज नहीं है। तो हरी कहता है कि हाँ है ना, एक थोड़ी सी आगे जाके ना तालाब है, और जो तालाब है वहां पर पेड़ भी काफी अच्छे खासे बड़े हैं, धूप भी आती है, तो हम वहां पे एकदम हरी चुप हो जाता है। और इसी के साथ ही कुणाल उससे पूछता है कि भाई उसके बाद, कहता बट वहां पर ना कोई जाता नहीं है। तो हरी से फिर थोड़ा सा कैजुअल वे में सवाल पूछा जाता है कि क्यों भाई, क्या हुआ वहां पर, कोई भूत प्रेत है? ये कह के तीनों हंसने लगते हैं, लेकिन हरी हंस नहीं रहा था। वो कह रहा था कि बस बाबू समझिए, आप वहां पर नहीं लोग जाते। तो गौरव कहता है कि भाई, हम कौन सा रात के समय में जाएंगे, दिन के समय में जाएंगे, कुछ धूप सेकेंगे, थोड़ी सी उसको माया देते हैं। अब हरी भी मान जाता है और वो चल देता है उनके साथ उस तालाब की ओर। जब वो तालाब को देखते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सोच रहे थे कि तालाब के आसपास काफी कूड़ा करकट होगा, वहां पर बहुत ज्यादा मैला पानी होगा। जस्ट वो थोड़ा सा चिल करना चाहते थे, तो बस थोड़ा सा पानी के किनारे ढूंढ रहे थे। जब लेकिन वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि तालाब इतना साफ, अरे इतना साफ तो स्विमिंग पूल नहीं होता हमारे शहर का। बस ये क्या था, ये देखने के बाद इनका मन होने लगा नहाने का। अब ये हरी को कहते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, थोड़ी देर हम यहाँ पर बस चिल करना चाहते हैं, तू ध्यान रख, हम थोड़ा सा डुबकी लगा के आए। अब हरी जब ये बात सुनता है तो वो और घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर नहाना नहीं। तो फिर कुणाल हंस के कहता है, क्यों भाई, पानी में जहर है, एसिड है कोई? लेकिन अब हरी ज्यादा मना कर नहीं पाता, क्योंकि जब भी हरी किसी बात के लिए टोकता तो उसके आगे कुछ नोट रख दिए जाते, जिससे हरी लालच में आ जाता। शायद इतनी बड़ी बात थी भी नहीं जिससे हरी बिल्कुल ही टोके, क्योंकि अब तक सारे गांव में
दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। पहली तो जो पहले ही इनको पता था कि गाँव में प्रकाश नहीं हो सकता रात को। दूसरी चीज़ कि जो रात को इन्होंने नज़ारा देखा, ये गाँव वाले छुपा क्यों रहे हैं? लेकिन ये भी सोचे थे कि हम धीरे-धीरे पता कर ही लेंगे। हरि को हम अपनी बातों में लेकर आएँगे, हरि को हम बहलाएँगे, फुसलाएँगे और उसके बाद फिर हम करेंगे सारे राज से पर्दाफाश कि क्या यहाँ पर वहम-भ्रम सब कुछ फैला हुआ है। अब कुछ देर बाद ये तीनों कपड़े उतारते हैं और उस तालाब के अंदर चले जाते हैं। ये नहा रहे थे। अब सबसे पहले बाहर आता है कुणाल, फिर गौरव। जब अजय बाहर आने लगता है तो उसको अचानक महसूस होता है कि जो उसका पैर है नीचे कंकर होंगे बड़े-बड़े वहाँ पर फँस गया। वो कहता है कि भाई हाथ देना ज़रा, क्या हुआ? कुणाल पूछता है। कुणाल को कहता है अजय कि यार मुझे लग रहा है कि शायद मेरा ना पैर कहीं फँस गया है और मैं उसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ऊपर हो नहीं रहा। अब कुणाल उसका हाथ पकड़ता है और उसको खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर अजय को ये महसूस होता है कि अब उसका पैर कहीं पर फंसा नहीं है, उसको नीचे से कोई खींच रहा है। जैसे ही अजय को ये महसूस होता है, अजय अपनी जो शरीर की हिलजोल उसको और बढ़ाता है और वो थोड़ा सा दर्द से कराता है। ऐसा लगता है कि उसको चोट लगी है, उसके पाँव में कोई जख्म हुआ है। वो कुणाल को कहता है कि भाई जल्दी खींच, मुझे लग रहा है कि मेरा पैर नीचे धंस रहा है, कोई दलदल तो नहीं है यहाँ पे। अब जब ये सुनते हैं, हरि भी उसकी बाजू पकड़ता है, वो भी उसको पकड़ता है, गौरव भी, और उसको खींचना शुरू करते हैं। अब जैसे ही उसको खींचते हैं तो जब वो उसका पैर देखते हैं तो उसके पैर पर बहुत बड़े-बड़े जख्म थे। ये जैसे ही जख्म देखते हैं तो जल्दी से हरि को कहा जाता है कि भाई डॉक्टर है कोई? तो हरि कहता है कि डॉक्टर तो है लेकिन आयुर्वेदिक है। वो कहते हैं भाई कोई भी होगी, मरहम होगी, ये ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जल्दी से उसको कपड़े से ढकते हैं और ले जाते हैं। जब डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, और वहाँ पर पहले से काफ़ी भीड़ थी। जल्दी से उसको लेकर जाया जाता है। डॉक्टर पहचानता था क्योंकि कल वो डॉक्टर से भी मिले थे और उन्होंने जो भी था उसकी काफ़ी तारीफ़ की थी कि क्लिनिक है तो पुराने तरीके का, लेकिन औषधियाँ वगैरह की खुशबू और वहाँ पर जितनी भीड़ थी कि हाँ भी कम से कम लोगों को जो प्राथमिक जो चिकित्सा है वो उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। अब जब डॉक्टर जल्दी से पैर को देखता है और कहता है कि भाई इतना घाव, जल्दी से वो मरहम पट्टी करने लग पड़ता है और वो अचानक से देखता है कि भाई इस जख्म में ये काली-काली चीज़ क्या? जब वो देखता है कि एक नाखून, वो कहता है कि भाई कोई जानवर वगैरह ने क्या कुछ काटा, कहाँ से आए हो? जब ये बात होती है तो ये देखते हैं, नोटिस करते हैं कि हरि जो है बस उस क्लिनिक से खिसकने की करता है। अब कुणाल कहता है कि दरअसल हम बस वो गए थे तालाब की ओर और पानी इतना साफ था कि हम सोच रहे थे कि डुबकी लगाते हैं। पता नहीं क्या हुआ कि जो ये पत्थर में इसका पैर फंस गया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर और साथ के साथ ही वहां पर बैठे जितने भी मरीज ये बात सुनते हैं कि जो तालाब है वहां पर ये गए थे, सबके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर जो इनके साथ काफी सलीके से बात कर रहा था, काफी प्यार से बात कर रहा था, मेहमान जो थे, अब वो काफी चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा वहां पर जाने के लिए? वहां पर कोई नहीं जाता, आपको किसी ने बताया नहीं? हरी कहाँ पे है? वो आपके साथ था ना? लेकिन ये थोड़ा सा उसको कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हरी तो नहीं, हरी ने से तो हमारी बात हुई नहीं, हम तो बस पूछ रहे थे कि भाई आसपास घूमने की क्या जगह, और आज हरी हमारे साथ था नहीं। ये बात को पलट देते हैं कि हरी पर कोई बात अगर आ गई और उन्होंने मना कर दिया उसको गाइड करने से, तो भाई हम फिर बाकी के दिन क्या करेंगे? लेकिन वो इस चीज को लेकर हैरान थे कि भाई हम तालाब में ही तो गए थे, अब इतनी सी बात पर ये इतना सारे चिल्ला क्यों रहे हैं? और जो आस-पास पेशेंट्स हैं उनका भी थोड़ा सा हाव भाव चेंज हो गया हमें देखकर। अब ये तीसरा राज जिसका पर्दाफाश करना था इनको कि ये तालाब का चक्कर क्या है। अब जब ये बात होती है तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि ये पत्थर जो हैं उसी के घाव हैं? देखो, ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने नाखून मारे हैं और जो ये काला काला है ये नाखून है। अब इन तीनों में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अब हम जवाब क्या दें। ये डर भी चुके थे कि अगर कुछ ज्यादा बड़ी बात हो गई तो कहीं हमें मार पीट कर गांव से निकाल ना दिया जाए और हम जिस काम के लिए आए हैं वो तो जाता रहेगा। अब ये सॉरी मांगते हैं, कहते हैं कि हमें पता नहीं था उस तालाब में ऐसा करना है। तो डॉक्टर साहब काफी गुस्से से कहते हैं कि आगे से बिना हरी के आप कहीं नहीं जाएंगे, और जहां पर आपको मना किया जाएगा
कृपया करके आप अपने और हमारे लिए मुसीबत का सबब ना बने। अब कुछ उसकी मरहम पट्टी होती है अजय की, और उसके बाद उसको लेकर गाड़ी में बिठाया जाता है। अचानक से कुणाल के मन में पता नहीं क्या आता है, वो कहता है कि 1 मिनट रुको यार, मैं होकर आऊँ, मैं डॉक्टर से पूछूं तो सही कि आखिर थोड़ा सा बताएं तो सही कि भी दिक्कत क्या है। अब कुछ समय बीतता है, 10 मिनट बीतते हैं, 15 मिनट बीतते हैं, 20 मिनट बीतते हैं। गांव में एक घंटी बजती है। ये घंटी कल भी बजी थी। जैसे ही ये घंटी बजती है, वैसे ही ये देखते हैं कि एक एक करके सभी घरों की लाइट बंद होती जा रही है और उस क्लिनिक से सभी लोग बाहर आ रहे हैं। यानी कि ये इशारा था कि इस समय अब लाइट्स को बंद कर दिया जाए। यहाँ तक कि कुणाल बाहर आ रहा था उन पेशेंट्स के साथ। डॉक्टर साहब उसके पास खड़े होकर कहते हैं कि आपको गाड़ी यहीं पे लगानी पड़ेगी, और आपको अंधेरे में हम कोई जना आपको रास्ता दिखा देगा, लेकिन आप अब रोशनी करके नहीं जा सकते। अंधेरे में इतना, हालांकि बहुत गहरा अंधेरा नहीं हुआ, अगर आप जैसे तैसे गाड़ी करके जा सकते हैं, लेकिन गलती से भी लाइट ऑन मत करना। ये जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं वैसा ही करते हैं। और कुणाल जब गाड़ी में बैठता है तो फिर उसको गौरव पूछता है कि भाई इतनी देर से तू कर क्या रहा था, क्या डॉक्टर साहब से कोई बात हो रही थी? कहता नहीं यार, डॉक्टर साहब से तो कोई बात हुई नहीं। मैं अंदर जा रहा था तो अंदर तो सभी जितने भी मरीज थे वो तो सभी हमारी बातें कर रहे थे, तो मैं साइड पर बात इनकी सुन रहा था। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इनको ये सब कुछ करना नहीं चाहिए था। अब पता नहीं क्या होगा, क्या इसका घाव भरेगा भी कि नहीं, पता नहीं इन्होंने इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर दी। अब ये भी सभी बातें चल रही थी और जितने भी पेशेंट्स थे वो सभी डरे थे। हर कोई कह रहा था कि हमें इनको जल्दी से जल्दी गांव से बाहर निकाल लेना चाहिए, ऐसा ना कहीं हो कि इनकी जान पर भी बनाए और हमारी जान पर भी बनाए। क्या इतना बड़ा कर दी यार हमने। और ये कह रहे हैं कि किसी नाखूनों के निशान है। किसके नाखूनों के निशान हो सकते हैं? पानी में कौन सा ऐसा जानवर है जिसके नाखून होंगे? अब ये ज्यादा बहस करना नहीं चाहते थे और ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अपने शिविर की तरफ पहुंचे, अपने कैंप की तरफ पहुंचे। अब ये अपने कैंप की तरफ पहुंचते हैं। हरी इनके लिए खाना लेकर आता है। काफी सवाल होते हैं इनके मन में। हरी भी आज काफी डरा हुआ था। तो जो एक साथ में छोटा सा कैंप था, अब ये तीनों जाने उसको कहते हैं कि भाई बात सुन, आज तो दूसरे जो टेंट है वहां पर रहेगा, क्योंकि भाई बीमार है, चोट लगी है, और अगर कोई इमरजेंसी में हमें जरूरत पड़ी, हमें तो रास्ता भी नहीं पता। तो हरी उनकी बात के लिए मान जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रुकूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि सवाल अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, या यूं कहें दिन ब दिन नहीं, लम्हा दर लम्हा बढ़ते जा रहे थे। और जिस मेन मकसद के लिए ये आए थे कि आखिर इस गांव में रात को लाइट्स बंद क्यों हो जाती है, वो तो अब इनको काफी छोटा सा लगने लगा था। बड़ा मुद्दा तो बन चुका था कि भाई एक के बाद एक ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं जो इस राज का पर्दाफाश होने की बजाय एक नया राज लेकर पैदा हो रही है। खैर, अब आज जो अजय था उसके लिए काफी ज्यादा परेशानी वाला दिन था। उसको चोट लग चुकी थी और डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसी औषधि दी थी जिससे उसको रेस्ट होगी, तो वो सो गया जल्दी। वहीं गौरव और कुणाल अब सोने की तैयारी कर रहे थे। कुणाल भी खासा थका हुआ था, वो भी सोने की तैयारी करता। लेकिन कुछ समय बाद गौरव, जो आज कुछ बेचैन था, वो सोच रहा था कि आखिर एकदम ऐसी चीजें कैसे हो रही है। अचानक से उसका ध्यान जाता है उस पेड़ की तरफ। वही पेड़ जिस पर कल उसको एक आदमी लटका हुआ दिखाई दिया। ना ही सिर्फ उसको, बाकी इन तीनों को, और वहां पर काफी भीड़ थी। जब गौरव ध्यान से देखता है, आज वहां पर कोई लटका हुआ नहीं था, लटकी हुई थी, वो भी उल्टे। गौरव ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि कहीं मेरा ये वहम तो नहीं, लेकिन जो भी कुछ लटकी हुई थी उसके जो बड़े बड़े बाल थे वो काफी नीचे तक थे, और जो चांद की रोशनी थी जब उसके बिल्कुल पास पड़ती थी, जब वो आगे होती थी, जैसे ही उस पर फ्लैश पड़ी तो इतनी भयानक शक्ल कि गौरव की तो चीख तक निकल गई। उसकी चीख सुन के उसके आसपास दोनों दोस्त जाग जाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। अब गौरव वो बताता है, वो देखो वो पेड़ पर कौन लटका हुआ है। जब ये दोनों देखते हैं तो पेड़ पर कोई भी नहीं लटका हुआ था। अब ये कहते हैं कि भाई आज पहले ही हमारा इतना बुरा दिन है और तो ऊपर से हमें और परेशान करने को है। फिर भी गौरव इतना डरा हुआ था कि वो अपनी बात पर अडिग था।
कि नहीं, वहां पर कोई लड़की है, कोई तो लड़की, क्या वो लड़की है या फिर कोई चुड़ैल है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको लटका हुआ देखा है और उसकी शक्ल इतनी दूर से भी मुझे दिखाई दे रही थी, इतनी भयानक शक्ल थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब ये बातें कर ही रहे थे कि इनको अपने टेंट के बाहर कुछ चहलकदमी की आवाज सुनाई देती है। अब ये सुन के तो तीनों डर चुके थे। अब वो चहलकदमी धीरे धीरे इनके टेंट की तरफ ही आती जा रही थी और अचानक से जब हाथ एक बड़ा होता जा रहा था टेंट की तरफ, तो ये देखते हैं कि वो हरी था। इनकी तो जैसे सांस में सांस आती है। हरी कहता है कि क्या हुआ, मैंने बड़ी एक चीख सुनी, लेकिन गौरव को थोड़ा सा इशारा करता है कुणाल कि कुछ नहीं बताना। तो कहता है कुछ नहीं, बस शायद कोई बुरा सपना आया था। और भाई पानी सच कहाँ पे है, गौरव को पानी पिलाते हैं, लेकिन बोतल्स में पानी नहीं था। अब जहां पर इनका टेंट था ना, उसके कुछ ही दूरी पर एक नलका लगा हुआ था। तो कुणाल कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ भाई, मैं पानी लेकर आता हूँ तेरे लिए, पानी तो खत्म हो गया। तो हरी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं लेकर आता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं भाई, मैं लेकर आता हूँ, कोई बात नहीं, तू बैठ इनके साथ। अब वो टॉर्च उठाता है और बाहर निकलने लगता है। तो उसको कहता है कि हरी, अरे क्या कर रहे हो आप, टॉर्च को साथ में लेके जा रहे हो? तो कुणाल कहता है कि भाई अब मैं ठोकरे खाता तो फिरूंगा नहीं इतने अंधेरे में। तो हरी उसको कहता है आपको पता ही है कि रात को लाइट नहीं जलाते इस गांव में। अब कुणाल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका, तो कहता है यार टॉर्च ही तो है, मैंने कौन सा सारे गांव की लाइट जलानी है। हरी के लाख समझाने के बावजूद वो बाहर निकलता है, टॉर्च जलाता है। थोड़ी सी ही आगे जाता है, उसको सुनाई देती है पायलों की झनकार। उसको लगता है कि शायद क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे कोई होता नहीं। फिर वो थोड़ी सी आगे बढ़ता है, फिर उसको वही झनकार सुनाई देती है। अब कुछ ही आगे बढ़ने पर जहां उसको अपने पीछे झनकार सुनाई दे रही थी, अब उसको अपने चारों ओर ऐसा लग रहा था कि एक नहीं कितने ही लड़कियां पायलों में घूम रही हैं। ये इसके लिए काफी अनयूजुअल बात थी। अब कुणाल डर महसूस कर रहा था, पहली बार उसको इस गांव में डर लग रहा था। अचानक जब वो आगे जा रहा था, उसको अपने सामने एक आकृति दिखाई देती है। जो टॉर्च उसने पकड़ी हुई थी वो नीचे से ऊपर की ओर लेके जा रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर लेके जा रहा था, उसका मन बैठा जा रहा था, क्योंकि जो भी आकृति की वेशभूषा थी वो बड़ी अजीब सी थी। और जैसे ही उसके मुंह पर जब वो ध्यान करता है, तो इतना खूंखार चेहरा, एक औरत जिसका मांस पूरी तरह से गला हुआ है, वो इसकी तरफ देख के चिल्लाती है। इसके तो हाथ से टॉर्च खींचती है और ये बस उल्टे पांव दोबारा कैंप में भागता है। अब कुणाल भी वैसे ही डरा हुआ था जैसे कि गौरव डरा था। अजय की तो अपने दोनों दोस्तों की देख के हालत ही पतली हो चुकी थी। अब यहां पर एक आदमी बचा था, हरी। सिर्फ हरी था जिसको अब सामना करना पड़ना था इन तीनों के सवालों का। कुणाल डर के कहता है कि भाई मैंने भी वही देखी जो तूने देखी है, वो मेरा पीछा कर रही है। लेकिन अब जब वो टेंट में आ चुका था, उसको कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब ये तीनों देखते हैं हरी की तरफ और गिरेबान पकड़ता है कुणाल और कहता है कि भाई आज तू बताएगा सच के नहीं, क्या है ये, क्या चुड़ैल है ये, क्या इसी की वजह से सारी गांव की लाइट्स बंद होती हैं? हमें सच सच बता सब कुछ। हरी डरे जा रहा था, वो कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, मैं मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझसे मत पूछो, प्लीज मत पूछो। लेकिन ये तीनों तो कहे जा रहे थे कि आज तो हम पूछ के रहेंगे कि क्या बात है, क्योंकि इन एक दिन में ही इन तीनों की बर्दाश्त शक्ति जवाब दे चुकी थी। अब ये जानना चाहते थे सच और निकलना चाहते थे अगले ही दिन, क्योंकि जो ये देख चुके थे इसके बाद अगली रात को यहाँ पर रुकना तो किसी भी हाल के लिए मुनासिब था ही नहीं। ना ही सिर्फ अगली रात, आज की रात भी। लेकिन कहीं ना कहीं हरी के होने की वजह से इनको तसल्ली थी कि कोई गांव का आदमी तो है। अब हरी कहता है कि ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये आपको बात बताई। अब ये कहते हैं कि ठीक है भाई, तू बताना शुरू कर। अब जब हरी बताना शुरू करता है, वो कहता है कि हमारे गांव में आज से कुछ साल पहले एक लड़की रहती थी, बड़ी ही सुंदर लड़की थी वो, इशिता नाम था उसका। अभी सिर्फ हरी इतनी बात बोलता है,
अचानक से उसके हाव भाव चेंज होने लगते हैं, उसकी आंखें सफेद पड़ जाती है। ऐसा लगता था कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। कभी वो गर्दन बाएं घुमा रहा था, कभी वो गर्दन दाएं घुमा रहा था, कभी ऊपर कर रहा था, कभी नीचे कर रहा था। उसके हाथों में जैसे अकड़ाव हो गया। अचानक से वो उठता है और वो टेंट के बाहर की तरफ भागता है। कुणाल और गौरव दोनों उसके पीछे भागते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, ये क्या कर रहा है। अब वो इधर उधर भागे जा रहे थे, लेकिन कहीं उसको हरी मिल नहीं रहा था। वो दूसरा अंधेरा, अभी वो लाइट जलाने की हिम्मत में थे नहीं। एक बार टॉर्च जलाई थी कुणाल ने, और उसका जो खामियाजा था उसने भुगत लिया था। इधर उधर ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन उनको एक आवाज सुनाई देती है, टक 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 टक। ये देखते हैं कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर उस आवाज को इग्नोर करके ये इधर उधर देखते हैं, लेकिन फिर से उनको आवाज आती है, टक टक टक। अब ये उस आवाज की तरफ जाते हैं, और ये आवाज आ रही थी उस पेड़ से, बरगद के पेड़ से। और जब ये देखते हैं कि वहां पर एक औरत बैठी हुई है डाल पर, और हरी बिल्कुल नीचे गिरा पड़ा है, और जो वो टक टक की आवाज आ रही थी वो दूसरी शाखा को अपने पैरों से आवाज कर रही थी, और इनकी तरफ देखकर अजीब से तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये नज़ारा देखकर तो बस इनकी हिम्मत जवाब देती है, और ये फिर से भागकर अपने टेंट की तरफ जाते हैं। क्या टेंट इनकी रक्षा कर पाता, पता नहीं, लेकिन जब तक ये टेंट में थे, टेंट में वो प्रेतनी, टेंट में वो चुड़ैल आई नहीं। रात के 3:30 बज चुके थे। कुछ ही देर तो बस इंतजार करना था, और उन्होंने किया। जैसे ही सुबह होती है, बस ये तैयारी करते हैं यहाँ से भागने की। लेकिन सुबह होते होते फिर से कौतूहल शुरू हो चुका था। जब ये देखते हैं उस पेड़ की तरफ, वहां पर एक लाश लटकी थी। जब ये उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि ये हरी था। इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सरपंच साहब इनको देखते हैं और वो कहते हैं कि बेटा ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। अब इनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। अजय की हिम्मत जवाब देती है और वो ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। मौके की नजाकत देखते हुए सरपंच साहब कहते हैं कि आप अपने टेंट में वापस चलो, मैं आता हूँ। 5-10 मिनट बाद सरपंच जी 2-3 गांव के जो सियाने लोग, समझदार लोग जो हैं, वो उनके टेंट में आते हैं, और वो पूछते हैं कि भाई हुआ क्या। उनको चोट का पता लग चुका था कि चोट अजय को किस कारण लगी है। उस चीज का गुस्सा भी था। शायद अगले दिन सरपंच साहब ने नाराजगी भी करनी थी व्यक्त, लेकिन आज जो हो चुका था उसके बाद कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। अब सरपंच साहब कहते हैं कि क्या हो गया, ये हरी तो आपके साथ था। अब कुणाल उन सबको विस्तार से सारा किस्सा बताता है कि हमारे साथ हुआ क्या, कि तालाब में ये सब कुछ रात को हमें क्या दिखी, और उसके बाद हरी कैसे हमारे घर से इस टेंट से बाहर निकलता है, भागता है, और उसके बाद उसकी लाश हमें सुबह मिलती है, और वो चुड़ैल उसको मारने से पहले हमें दिखी। जब सरपंच साहब ये बात सुनते हैं तो वो बिल्कुल शांत बैठे थे, एक दूसरे को देख रहे थे सभी जने। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में वो दिखी। तो ये कहते हैं कि हाँ, क्या आप उसको जानते हो। शायद ये वो वक्त था जहां पर इस राज का पर्दाफाश होना था। सरपंच साहब कहते हैं कि ये कोई नीति है कि शायद तुम्हें दिखी। सबसे पहले किसको दिखी, कुणाल को। सरपंच साहब इशारा करते हैं, एक पास आदमी था, उसको कहते हैं कि तांत्रिक जी को जल्दी से जल्दी बुला कर लाओ। अब कुणाल, गौरव, अजय एक दूसरे की शक्ल थे, भाई तांत्रिक जी ऐसा क्या हो गया। लेकिन सरपंच जी कह रहे थे कि नहीं, कुछ ऐसा हो चुका है जो आज से पहले, बहुत साल पहले हुआ था। अब अजय हाथ जोड़ता है कि सरपंच जी आप प्लीज हमें ऐसी बात बताइए, क्या हुआ। आखिर इस गांव में रात को लाइट्स क्यों नहीं जलती, और ये चुड़ैल, ये तालाब, ये सब कुछ क्या है। अब सरपंच जी उस राज से पर्दा खोलते हैं कि आज से कुछ साल पहले हुआ क्या। बात वही करते हैं इशिता की। वो कहते हैं कि आज से कई साल पहले हमारे गांव में एक लड़की थी, इशिता। सारे गांव की वो लाडली लड़की थी, बहुत सुंदर, बेहद सुंदर, और साथ के साथ ही वो एक नेचुरली इंटेलिजेंट थी। मतलब कि उसको, मतलब एक इंसान होता है ना ब्राइट, जैसे कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, वही था उसका हिसाब।
सभी गांव की लाडली, सभी गांव को प्यारी। अब वो अपने 20 साल की उम्र में थी, तो उस समय हमारे गांव में एक परिवार आया, जैसे तुम आए थे ना वैसे ही परिवार आया। वो परिवार जो था, माँ बाप और 2 बच्चे हैं उनके, एक लड़का और एक लड़की। उसमें से जो लड़का था ना, उसका नाम था अमर। अब जब पहली बार वो हमारे गांव में आए, हमने काफ़ी उनका मान सम्मान किया, काफ़ी हमने इशारा किया कि भाई हम आप सबको घुमाएंगे। उन्होंने काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ पे रहना था, आप ही की तरह अमीर थे वो। अब जब ये सब कुछ हुआ और इशिता और अमर मिले, तो धीरे धीरे इन दोनों में प्रेम हो गया। आप क्या कहते हैं वो इंग्लिश में, लव एट फर्स्ट साइट, बस वही हो गया। अब इशिता को लोग समझा रहे थे, क्योंकि इशिता और अमर एक दूसरे से मिल रहे थे। इन दोनों को देखकर आपको पता ही है कि गांव वाले थोड़े से एतराज करते हैं। हालांकि इशिता सबकी लाडली थी और सभी गांव वाले समझाते भी थे कि भाई ये शहरी लोग हैं, ये किसी के सगे नहीं होते, ये आज आए हैं कल चले जाएंगे, इनका अपना जीवन है। वहां पर हो सकता है किसी लड़की के साथ ये प्रेम करता हो और तुझे अपने प्रेम के जाल में फंसा रहा होगा शायद। लेकिन इशिता मान नहीं रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, उनका प्रेम भी गाढ़ा होता जा रहा था, लेकिन इशिता पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। गांव वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इशिता ये इसके साथ, अमर के साथ उसका किसी भी तरीके का रिश्ता हो। लेकिन इशिता पूरा मन बना चुकी थी कि वो इस गांव से अब अमर के साथ जाएगी। अब कुछ ही दिन बचे थे अमर और उसके परिवार को वापस जाने में, लेकिन इशिता शायद अपने गांव का प्रेशर, अपने घर वालों का प्रेशर झेल नहीं पाई। जितनी वो लाडली थी, जितनी वो इंटेलिजेंट थी, उतनी ही वो सेंसिटिव थी, उतनी ही भोली भी थी। बहुत जल्दी बात को मन से लगा लेती थी। शायद वो भी बात उसने मन से लगा ली। एक दिन हमें इशिता की लाश मिलती है उस तालाब में, जिस तालाब में तुम नहाने गए, बेवकूफी की। अमर तो वापस लौट गया अपने परिवार के साथ, लेकिन एक श्राप शायद हमारे गांव को लग गया। उस तालाब में उसके बाद जब भी कोई नहाने जाता तो ऐसे लगता कि उसको नीचे से कोई खींच रहा है। ऐसे ही घाव उसको मिलते, ना ही सिर्फ घाव मिले लेकिन 1-2 मौतें भी हुई डूबने से। उसके बाद तो जैसे हमारे गांव में अजीब सी तरीके का प्रकोप छा गया। रात के समय में तो जैसे ही अंधेरा छाता था, जिस घर में भी रोशनी होती थी, उसको इशिता के होने का एहसास होता था। घर की लाडली थी ना, सभी घरों की लाडली थी। सबको ऐसा लगता था कि इशिता अब हमें दंड दे रही है उसकी बात ना मानने का। धीरे धीरे ये प्रकोप इतना फैला कि सबने इस चीज का डिसाइड किया कि कोई भी रात के समय में किसी भी तरीके का प्रकाश नहीं करेगा। धीरे धीरे अब उसकी जो प्रेजेंस थी वो बंद हो गई और ये सब कुछ भी काल के गर्क में समा गया। आज इतने सालों बाद तुमने देखा कुणाल, क्या कोई इस बात का लिंक है, क्या कुछ है? इसलिए हमने तांत्रिक जी को बुलाया कि अगर वो दोबारा से आ गई है तो हमें किसी ना किसी तरीके से उसको फिर से करना पड़ेगा कैद, क्योंकि तांत्रिक जी ने ही कुछ ऐसे अनुष्ठान किए थे और यही उपाय उन्होंने सब कुछ बताए थे कि ना उस तालाब के पास कोई जाएगा, ना ही रात के समय में कोई लाइट चलाएगा। अब कुछ समय बाद तांत्रिक जी आते हैं, जो वो भी काफी ज्यादा उम्र के थे। अब वो जब ये सारी बात सुनते हैं, उनको सारा पता लगता है, और जब वो कुणाल को देखते हैं, अब वो कुछ कहते हैं कुणाल को देख के कि हो ना हो तुम्हारा अमर के साथ कोई ना कोई रिश्ता है। कुणाल कहता है कि भाई हमें नहीं इस चीज का पता, मेरा क्या रिश्ता होगा अमर के साथ, मैं तो किसी अमर को जानता नहीं हूँ। हाँ, बात पुरानी है, ये बात तब की है कि हो सकता है कि मेरी कोई दादाजी के जैसा हो कोई। अब मेरे दादाजी का नाम तो अमर नहीं है, ना ही मेरे दादाजी के आसपास किसी का नाम अमर है। लेकिन फिर भी तांत्रिक ये मानने को तैयार नहीं था। खैर, अब तांत्रिक इस चीज का अनुष्ठान करता है, इनको रुकना पड़ता है, क्योंकि इनकी वजह से ही शायद वो दोबारा जागृत हो चुकी थी। शाम होते होते इनको गांव से जाने के लिए कह दिया जाता है। जब ये गांव से वापस जाते हैं तो इनकी डॉक्यूमेंट्री तो बस अधर में लटक जाती है, इतना कुछ हो गया था। राज का पर्दाफाश हो चुका था इस गांव के, कि इस गांव में क्या इतना बड़ा राज था, और कुणाल को ही वो क्यों दिखी।
क्या था कुणाल का कोई रिश्ता अमर के साथ? बकौल कुणाल के तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी गांव वालों का ऐसा मानना नहीं था। इस चीज का जवाब कुणाल को जल्द ही मिलने वाला था। एक बार कुणाल अपनी माताजी के पास बैठे हुए थे। उनके माताजी कुछ पुरानी एल्बम्स को देख के मुस्कुराए जा रही थी। जब वो देखते हैं तो पूछना शुरू करते हैं। कुछ चेहरे तो जाने पहचाने थे, काफी पुरानी एल्बम थी। उनमें से कई लोग तो गुजर चुके थे, कुछ चेहरे अभी भी, जैसे मैंने कहा, जाने पहचाने थे। फिर पूछना शुरू करते हैं कुणाल कि ये कौन है, ये कौन है। उनकी नजर एक इंसान पर जाती है, और वो काफी यंग सा इंसान। ये कहते हैं कि ये कौन है माँ? तो माँ जब देखती हैं तो थोड़ी गंभीर हो जाती हैं। वो कहती हैं कि बेटा, ये है अमर। जब ये बात सुनते हैं कुणाल तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। अमर, ये नाम मैंने कहीं सुना है। अमर 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 अमर, हाँ, ये वही गांव वाला लड़का। अपने मन ही मन में कुणाल कहते हैं, मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, ये कौन है? तो इनकी माँ कहती है नहीं बेटा, थे, अब ये इस दुनिया में नहीं है। तो इनकी माँ बताती हैं कि ये जो अमर है थे, ये तुम्हारे दादाजी के भाई के बेटे थे। जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मेरी नॉलेज है, कि हमारे दादाजी के भाई हमारे भी दादाजी लगे, चाचू दादाजी लगे, लेकिन उनकी तो एक ही बेटी थी सिर्फ। और उनकी माँ कहती हैं कि हाँ, उनकी एक बेटी है, थी नहीं है, लेकिन इससे पहले इनका एक भाई भी था जो गुजर गया बड़ी छोटी उम्र में। जो ये तुम तस्वीर देख रही हो ना, बस ये इनके आखिरी दिनों की तस्वीर है। बहुत जल्दी ही ये कुंवारे ही इनकी मौत हो गई। तो कुणाल पूछते हैं कि कैसे? तो वो कहती हैं कि पता नहीं, बस कहते हैं कि किसी गांव में ये घूमने के लिए गए थे, हमें नहीं पता, हम तो बाद में आए। अब हमने भी सुना ही है, वहां इनको एक लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन गांव वालों की रजामंदी नहीं थी, ये भी अधर मन से आए। काफी समय तक ये उसके बारे में सोचते रहे, लेकिन एक दिन इनकी लाश इनके कमरे में मिली। तो कुणाल ने कहा कि क्या खुदकुशी थी? इनकी माँ ने कहा कि खुदकुशी का तो पता नहीं, लेकिन उस पर निशान थे, नाखूनों के निशान। जब ये कुणाल बात सुनते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं, और इनके मुंह से निकलता है इशिता। इनकी माँ कहती हैं इशिता? कौन इशिता? कुणाल अब आंखें बंद करते हैं और सारे का सारा फ्लैश बैक जो चल रहा था उनके मन में उस गांव को लेकर, वो फिर से जागृत हो जाता है। और बस उनके जुबान से एक ही बात निकलती है, इशिता, वो जुड़े।